ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। एसजीएक्स निफ्टी आशीष ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। 260-270 अंकों की गिरावट के साथ भारतीय बाजार अभी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, बट डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो अमेरिकी बाजारों से ही आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा आते हुए नजर आए हैं। जो नॉन फार्म पेरोल है सितंबर महीने का, वो लगभग 2,63,000 पर आता हुआ दिखा है, जबकि स्ट्रीट का अनुमान 2,50,000 का था। साथ ही मोर इंपॉर्टेंटली अगस्त में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% की थी, वो अब घटकर 3.5% है। यानी कि आगे आने वाली जो फेड की मीटिंग्स है वहां पर जो रेट हाइक्स की आशंकाएं हैं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और जो आगे चलकर फ्रीक्वेंसीज भी होंगी वहां पर भी कोई रियायत नहीं लग रही है। तो इससे क्लियर कट निवेशक थोड़े से निराश होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से डाउ जोन्स समेत जितने भी इंडाइसेस हैं वहां पर भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। खासकर नैस्डैक पर नजर डालिए तो ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट उस इंडेक्स पर भी आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट कच्चा तेल भी 4% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो दोनों इम्पैक्ट आज कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो लार्जली गैप डाउन ओपनिंग है, बट उसके बाद क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गैप डाउन में आप देखिए कि काफी हद तक जितने भी ब्रेकआउट थे ना पिछले पूरे एक हफ्ते के, साफ होते हुए नजर आएंगे। 270 अंकों की भारी गिरावट के साथ जब एसजीएक्स निफ्टी खुल रहा है तब पता नहीं किस प्रकार का कार्नेज आपको आज बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन रणनीति तो मैं समझ रहा हूँ कि बिना बिकवाली के तो काम चलेगा ही नहीं। आज के सत्र में तो श्योर है कि बैलेंस करके चलना ही होगा। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पर मैंडेटरी आपको बाई करना है, जैसे निवेश के लिहाज से आप शॉर्ट नहीं कर सकते और कैश की कैटेगरी में बेच नहीं सकते। तो पहले कैश की कैटेगरी में बताइए क्या खरीदारी। देखिए, कैश की कैटेगरी में मुझे एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाली कंपनी तेजस नेटवर्क, टाटा की कंपनी है, एंड लगातार आप देखें यहाँ पर 5G अपॉर्चुनिटीज़ का बड़ा मौका ये कैश इन करने वाले हैं। और आगे चलकर जिस तरह से नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, उससे काफ़ी बेहतरीन आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में भी बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिखा था। 5-5.5% तक के इंट्राडे गेन्स तेजस नेटवर्क्स में आते हुए नजर आ रहे थे। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो TTML है वहां पर भी टाटा ग्रुप निवेश करता हुआ दिख सकता है 5G अपॉर्चुनिटीज को फर्दर कैश इन करने के लिए। बट तेजस नेटवर्क्स एक बेटर बेट है, चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 756 रुपए के टारगेट के लिए 728 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, कैश की कैटेगरी में बताऊं इससे पहले तेजस नेटवर्क, मुझे याद आता है कि शुक्रवार को मैंने आपको ये टेक्नोपिक के तौर पर बताया था कुशल, और तर्क आप बताया था कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, तो स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। 5% की तेजी आपको शुक्रवार के सत्र में देखने को मिली थी, लेकिन आज अगर थोड़ा सा नीचे भी मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर कन्विक्शन पूरी तरीके से बना और टारगेट्स भी ऊंचे, यहाँ पर खरीदार करके चलना है। अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, मेरा जो फोकस है पूरी तरीके से खबरों वाले स्टॉक्स के ऊपर है। IDBI बैंक, यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपको तेजी देखने को मिले, क्योंकि सरकार और LIC जो अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन तेजी टिक पाएगी कि नहीं, गैप अप ओपनिंग तो होगी एक बार के लिए, क्योंकि बस काफी ज्यादा स्ट्रीट पर देखने को मिल रहा है। 44 रुपए का लक्ष्य है, 42 रुपए 30 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इससे नीचे का स्टॉप लॉस आप मत लगाइएगा, ज्यादा होल्ड करके नहीं चलना है। टेक्निकल ठीक ठाक है, खबर भी ठीक ठाक है, लेकिन बाजार में फिलहाल अगर आप देखें तो भारी गिरावट के साथ ओपनिंग के संकेत हैं। 270 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुलने जा रहा है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं बिकवाली वाले स्टॉक्स के साथ। और जब नास्डैक आपको शुक्रवार को 4% डाउन दिखे तो स्वाभाविक है कि आज के दिन आपको बैंकिंग और IT स्टॉक्स, माफ कीजिए बैंकिंग नहीं लेकिन IT स्टॉक्स पर आपको ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। बैंकिंग पर भी मेरी नज़र है, लेकिन बिरला सॉफ्ट ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि IT स्टॉक्स में जब वीकनेस आएगी तब यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 295 के आसपास की क्लोजिंग है, 286 रुपये का लक्ष्य, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 297, मतलब आपकी खरीद से 3-4 रुपये ऊपर निकल जाए तो अपनी पोजीशन काट लीजिए, लेकिन दिन के दौरान यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्टेड है। 286 रुपये का लक्ष्य। चलिए, डेफिनेटली तो IT काउंटर्स शॉर्ट करने पर आज आपको नजर रखनी है, फिर उसमें चाहे मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, सभी के सभी स्टॉक्स आज एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपको फॉल दिखा सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में है HDFC बैंक, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में भी अगर आप इसका ADR देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.5 से 4.25% तक लुढ़कते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो कमजोरी आती हुई दिख रही है ADR में, वो कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में यहाँ पर बहुत ज्यादा
ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी, तो एडीआर का जो फॉल है वो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर कैश इन होता हुआ दिख सकता है। तो इसका फ्यूचर्स यहाँ पर बिकवाली करनी है 1398 रुपये के टारगेट के लिए। 1400 के नीचे ये लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है आज, पर डेफिनेटली 1455 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। डेरिवेटिव की एक और कैटेगरी है ऑप्शंस की, वहां पर मैंने चुना है आईटी काउंटर। तो आईटी काउंटर्स आज हैवी वेट भी बिकवाली का रुझान दिखा सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट के साथ साथ आज आपको विप्रो में भी बिकवाली करनी है, और विप्रो तो कंसिस्टेंटली हमारी शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुआ है। तो एडीआर में भी ऑलमोस्ट 0.3% तक की गिरावट है, नैस्डैक 4% डाउन है, तो इसका इंपैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। 405 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदिए, 11.5 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर उपलब्ध है। 22 रुपये के टारगेट के लिए 8 रुपये स्टॉप लॉस। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से बिकवाली करेंगे और खरीदेंगे बायोकॉन, यहाँ पर 280 रुपये का पुट ऑप्शन। बायोकॉन एक ऐसा चार्ट है जहां पर लगातार अगर आप देखें तो लोअर लोज के फॉर्मेशन आपको देखने को मिले। स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, बिकवाली का तेज प्रेशर आता है, कुछ ना कुछ खराब खबर आ जाती है, स्टॉक ऊपरी तरफ से टूट जाता है। और स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मुझे याद आता है कि 300 प्लस हुआ करता था, तब से हम यहाँ पर कंटिन्यूस शॉर्टफॉल दे रहे हैं 320 325 के आसपास से, और वहाँ से अगर आप देखें तो लुढ़कता 284-85 के आसपास की इसकी स्पॉट में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो 280 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे और मानेंगे कि दिन के दौरान यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर है, और जिनका स्ट्रक्चर कमज़ोर है वहाँ पर आपको ज़्यादा आज आपको पेन देखने को मिलेगा। तो 280 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करेंगे करीब 12 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा दूर का 5 रुपये 15 पैसे का, लेकिन गिरावट यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट कॉल है मेरी तरफ से बायोकॉन। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो अगली हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिए आज से स्टॉक चुना है आईटी स्पेस से ही इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से इसकी पुरानी लिस्टिंग शायद बीएससी पर थी सबसे पहले, उसके बाद एनएससी में इसकी रीसेंट लिस्टिंग है, और जितनी भी एनएससी पर चार्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो करीब करीब ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब नास्डैक आपको 4% लुढ़कता हुआ नजर आए तो आईटी स्टॉक्स में वीकनेस तो आएगी ही आएगी। 512 रुपये का लक्ष्य है, 525 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन आशीष की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ऑप्शंस कैटेगरी में आशीष ने बायोकॉन दिया था। फ्राइडे के सत्र में भी मैंने आपको बायोकॉन शॉर्ट करने की राय दी थी, और वहां पर भी 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो हमारा जो शॉर्ट का कन्विक्शन है वो इसमें और ज़्यादा आज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बायोकॉन तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। बाजार की गिरावट में भी बड़ा यहाँ पर आपको जो नेगेटिव फॉल है वो आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पर टेक्नोपिक आशीष की तरफ से, मेरी तरफ से है HUL, जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल खबर इसमें आती हुई दिख रही है कि जो सोप्स की कीमतें हैं यहाँ पर इन्होंने 15% तक की कटौती की है। तो डेफिनेटली आगे चलकर कंपनी की जो रियलाइजेशन है वहाँ पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, और इनका तो ये मानना है कि कच्चे माल की जो लागत कम हुई है उससे दाम में कटौती है। तो डेफिनेटली ये वो जो पर्सपेक्टिव है, खासकर जो अगर रॉ मटेरियल गिरते हैं, प्राइसेस गिरते हैं, तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स के दाम भी गिरते हैं, बट अल्टीमेटली कंपनी के रेवेन्यूज़ पर इस चीज़ का असर होता है। तो इस वजह से HUL यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 2520 रुपये के टारगेट के लिए 2632 रुपये हायर साइड पर भी आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। तो चलिए, हमने आपको पहली 4 कैटेगरीज तो आपके सामने रख दी है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। कुशल बताइए। देखिए आशीष, फंडा पिक के लिहाज से एक फेस्टिव काउंटर टाइटन, ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अब जिस तरह से इसके अपडेट आते हुए दिखे थे वो काफ़ी शानदार रहे थे, और इसी वजह से फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि 5-5.5% तक की दमदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। बट डेफिनेटली यहाँ पर अब ब्रोकरेज हाउसेज भी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट HSBC ने यहाँ पर लक्ष्य अपने और बढ़ा दिए हैं। इनफैक्ट पहले 3200 रुपये के टारगेट दे रहे थे, अब इनका कन्विक्शन और बढ़ गया है और 3280 के टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो वेडिंग सीजन आगे आने वाला है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है, एंड डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो Q3 इनका होगा वो काफ़ी शानदार रहने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोविड रिस्ट्रिक्शन फ्री आपको वेडिंग सीजन होता हुआ दिखेगा। तो उस वजह से जो बुलिशनेस है टाइटन पे लगातार हमारी बरकरार है। 3139 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। अगले 3 महीने तक अगर आप होल्ड करते हैं तो ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जो फंडा पिक के तौर पर मुझे स्टॉक पसंद है वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए यहाँ पर 2 व्यू आ रहे हैं। आज मैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देख भी रहा हूँ कि डाउनग्रेड्स भी आए हैं, टारगेट कट्स भी आए, लेकिन आज टियागो की बुकिंग जो है वो शुरू होगी, और आंकड़ा अगर आपको अच्छा खासा देखने को मिला तो स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिलेगी। गिरावट के साथ खुलेगा। ग्लोबल एक्सपोजर है तो यहाँ पर चिंता की बात भी है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो JLR की तरफ से अपडेट्स हैं और साथ में आगे के आउटलुक को लेकर कमेंट्री है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए 1 महीने का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर, यानी
1 महीने के अंदर ये स्टॉक चला तो ठीक, नहीं चला तो भी आपको एग्जिट करना है। मैं मान रहा हूँ कि करीब करीब 10% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में एडवेंचर मत करिएगा, फ्यूचर्स में खरीदारी ना करें, कैश में खरीदारी करें। 453 रुपये के लक्ष्य के लिए टाटा मोटर्स, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो टियागो की बुकिंग है इससे थोड़ा बहुत उत्साह यहाँ पर देखने को मिल सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से जो एकमात्र स्टॉक मेरी लिस्ट में ब्रेकआउट वाला है वो है ज्योति लैब्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बहुत बार इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल किया, कई बार इसे छोड़ भी दिया, लेकिन अब होता है रिग्रेट, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो बाजार की गिरावट का कोई भी असर इस स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। कंटिन्यूस जो फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट अगर आप वीकली और मंथली चार्ट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़े कंसोलिडेशन के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है और यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसे बाजार में खरीदारी करने का कंफर्ट भी एफएमसीजी शेयरों में आता है। आईटीसी में बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, वहां पर भी थोड़ा बहुत कंफर्ट है, लेकिन ज्योति लैब्स जिसका स्ट्रक्चर बढ़िया है, 6 से 9 महीने का समय दीजिए, गिरावट पर खरीदारी करके चले, 235 के पार जाएगा ज्योति लैब्स, मेरी तरफ से निवेश का पिक। चलिए, ज्योति लैब्स निवेश के लिहाज से आप डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए, निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है इंडियन होटल्स, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल डेफिनेटली इसको मैंने क्लब किया है, टाइटन तो वेडिंग सीजन पे फोकस में रहेगा ही, साथ ही इंडियन होटल्स तो लगातार हॉलीडे सीजन और आप जिस तरह से रेवेन्यू टूरिज्म देख रहे हैं उसकी वजह से ऑलरेडी फोकस में है और लगातार इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसमें हमें सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से इंडियन होटल्स को आपको फोकस में रखना है। इनफैक्ट केयर की जो रेटिंग है वो भी बढ़ा दी गई है, स्टेबल से जो इनका आउटलुक था स्टेबल का वो अब पॉजिटिव इन्होंने कर दिया है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन होटल्स अगले 6 महीनों के लिए आप खरीदारी कर चलिए। 410 रुपए के टारगेट तो आपको आते हुए दिख ही सकते हैं इसमें। तो इंडियन होटल्स यहाँ पर नजर रखिए निवेश के लिहाज से। चलिए आप बढ़ते हैं आगे, खबरों के दम पर हमने कौन सा स्टॉक चुना है और न्यूज़ के आधार पर मेरी तरफ से है स्टॉक इन्फोसिस पर। तो विप्रो तो मैंने आपको ऑलरेडी सेल कॉल दिया ही है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से एडीआर में गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको इन्फोसिस पर भी आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट ये काउंटर लगातार गिरावट का रुझान दिखा रहा है और जिस तरह के लेवल्स ये पहले ट्रेड कर रहा था 1800-1850 के आसपास, अब आप देखिए यहाँ पर इन्फोसिस पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है और इसी रेंज के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में नास्डैक में जिस तरह का 4% का फॉल आया है और एडीआर में जो गिरावट आई है 2.5% की, इन दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन कर इन्फोसिस पर आज शॉर्ट कॉल लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1460 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। देखिए, खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है स्टार हेल्थ। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। इनकी तरफ से भी जो बिजनेस अपडेट है इसके बाद मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। इस साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में करीब 12% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। चार्ट पर फिलहाल कोई भी संकेत नहीं है, लेकिन खबर है तो एक रिस्क लेकर देख सकते हैं। 719 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 8-9 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। 710 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 735 के पार यहाँ पर जाने की क्षमता नजर आ रही है। इस खबर के चलते नहीं आया तो भी इंट्राडे में आप इस स्टॉक को एग्जिट करके चल सकते हैं। तो चलिए, खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने जान लिए, लेकिन बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए तीनों जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में बिकवाली वाले हैं। शुरुआत कर लेता हूँ पहले स्टॉक के साथ, वो है इंडिया मार्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस है। लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जब बाजार तेजी भी दिखा रहा है तो कोई बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर और फर्दर वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। 4430 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 4300 रुपये के लक्ष्य ले लीजिए शॉर्ट पोजीशंस और 4460 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला जो स्टॉक है मिडिल लिस्ट में पीईएल पिरामल एंटरप्राइज। यहाँ पर देखें तो एडजस्टमेंट के बाद चार्ट की हिस्ट्री जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, स्टॉक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फिलहाल वीकनेस वाला है। तो करीब 850 के आसपास की क्लोजिंग है और स्टॉक के अंदर थोड़ी सी खासियत है। काफ़ी साल पहले तक है ना बड़ा हाई बीटा हुआ करता था, बाजार तेज़ी दिखाता था तो पिरामल एंटरप्राइज में तेज़ी आती थी, बाजार में जो वीकनेस होती थी तो उसे भी पिरामल एंटरप्राइज लीड करता था। अब थोड़ा सा फेड आउट हो गया है कोरिलेशन, लेकिन उम्मीद है कि आज भी जब आपको ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बाजार खुलते हुए नजर आए तो ऐसे हाई बीटा स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 835 रुपये का लक्ष्य, 850 की क्लोजिंग है, 5-6 रुपये, सुपर का रिस्क मत लीजिए। 855 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको करनी है बिकवाली, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा बहुत आप देखिए टॉपिंग आउट के संकेत दे रहा है। ये दे रहा है कि ऊपरी तरफ पे एग्जॉशन है, लेकिन निचले तरफ पर यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी शुक्रवार को भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी भी आई थी, यानी ऑफ फ्लोज भी हुआ था।
आज मैं मान रहा हूँ कि उन्हीं लोज को टेस्ट करते हुए दोबारा नजर आ सकता है। 532 की क्लोजिंग है, करीब 12 रुपए 13 रुपए की डाउन साइड यहाँ पर नजर आती है। स्ट्रक्चर ओवरऑल वैसे तो आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा, वीकली चार्ट पर कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है फिलहाल। तो जो डेली चार्ट है इसको बेट करते हुए 532 533 की जो क्लोजिंग है, 520 रुपए का लक्ष्य और स्टॉप लॉस है 536 रुपए का। शॉर्ट पोजीशन लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं डेफिनेटली। चलिए, मेरी तरफ से माय चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल्स हैं, जिसमें पहला है जिंसॉल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इसके पहले न्यूज़ पर व्यूज में भी मैनेजमेंट आती हुई दिखी थी एंड इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो फोरे किया है वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। इनफैक्ट इनका जो अपडेट आया है H1 FY23 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट H1 FY22 में जहाँ पर 33 करोड़ का टर्नओवर था इनका, अब बढ़कर 180 करोड़ का H1 FY23 में इन्होंने क्लॉक इन किया। तो यानी कि 450% तक की ग्रोथ का अपडेट इन्होंने दिया है और आगे चलकर भी ये जो नेक्स्ट हाफ होने वाला है, कंपनी ये कह रही है कि सेम लेवल ऑफ ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे चलकर कंपनी की जो पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है, खासकर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जिंसॉल इंजीनियरिंग इस वजह से आज फोकस में रहेगा। पॉजिटिव बिजनेस अपडेट है। 1400 रुपए के टारगेट के लिए 1340 रुपए स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। 2 बिकवाली के कॉल्स मैं आपको बता रहा था, इसमें सबसे पहला है टाटा पावर का, जहां पर बिकवाली करनी है। काफी अच्छा रनअप हो चुका है, पर अब ब्रोकरेज हाउसेस थोड़ा सा इसको सेल रेटिंग में मेंटेन कर चल रहे हैं और इनफैक्ट CLA से यहां पर जो सेल रेटिंग मेंटेन की है वो इनके लिए नेगेटिव रह सकती है, क्योंकि व्यू जो है वो चेंज नहीं हुआ है। 212 रुपए से 216 रुपए के टारगेट तो हालांकि बढ़ाया है, बट अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 223 रुपए का है। तो यानी कि अभी भी व्यू नेगेटिव बायस के साथ ही CLSA का है। टाटा पावर बिकवाली करके चलिए। 215 रुपए के टारगेट के लिए 226 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस भी बनना चाहिए। और आखिरी कॉल है रामको सीमेंट पर। सीमेंट में बहुत ही शार्प रनअप हमें देखने को मिला था पिछले कुछ इनफैक्ट हफ्तों में, और अब कहीं ना कहीं थोड़े से कूलिंग ऑफ के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर ओपन करके देखेंगे तो 3 से 3.5% तक का डीप कट आपको रामको सीमेंट समेत तमाम सीमेंट काउंटर्स पर भी नजर आएगा और इसका आज भी आपको इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस कहीं ना कहीं इन पर भी हावी हो सकती है। तो जो फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है, पर अभी जिस तरह की वैल्यूएशन है और जिस तरह का रनअप हुआ है वो अब कूलिंग ऑफ के संकेत दे रहा है। तो 705 रुपए के टारगेट के लिए रामको सीमेंट्स में बिकवाली कीजिए 738 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे में IDBI बैंक 44 रुपए का लक्ष्य। फ्यूचर्स में बेचेंगे बिरला सॉफ्ट और बायोकॉन में 280 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली कमजोर लग रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना 512 रुपए का लक्ष्य है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स यहाँ पर 453 का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ज्योति लैब्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा स्टार हेल्थ में। इंडिया मार्ट, पिरामल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लेंगे हम शॉर्ट पोजीशन। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है इंटेलेक्ट डिजाइन। यहाँ पर अगर आप देखें तो नास्डैक में जो 4% तक की गिरावट आई थी, इसका असर देखने को मिलेगा। 512 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। चलिए, मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट्स में तेजस नेटवर्क्स। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मोमेंटम में है। साथ ही HDFC बैंक और विप्रो, ये 2 काउंटर्स में बिकवाली करनी है क्योंकि इनके ADR पर दबाव देखने को मिला था। साथ ही टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर HUL कमजोर लग रहा है फंडा पिक के लिहाज से, और आगे आने वाला जो वेडिंग सीजन है उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीनों के लिए टाइटन में खरीदारी करके चलिए। सिमिलर तर्क इंडियन होटल्स का भी है और रेटिंग में भी यहाँ पर जो आउटलुक है उसमें बदलाव किया है केयर ने। इनफैक्ट न्यूज़ के दम पर इन्फोसिस पर बिकवाली कीजिए। यहाँ पर भी ADR पर दबाव देखने को मिला था, पर माई चॉइस कैटेगरी में जिंसॉल इंजीनियरिंग में पॉजिटिव बिजनेस अपडेट पर खरीदारी करिए। पर टाटा पावर और रामको सीमेंट में आज आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है इंडियन होटल्स। 6 महीनों में 400 रुपए के लक्ष्य ये पार करता हुआ कंफर्टेबली नजर आ सकता है। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है उसका क्विक रिकैप आपको बता दिया है। बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनाई हुई है ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पॉजिटिव US जॉब डेटा से अमेरिकी निवेशक परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशंस अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में देखें तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में ही हमने देखा है इतना सारा ग्लोबल एक्शन हुआ है, हमारे बाजार पर इतने सारे ट्रिगर्स हैं और नतीजों का भी नया सीजन हो गया है शुरू। तो कैसे करनी है आपको तैयारी, कैसा रहेगी आज बाजार की चाल,
आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।